ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मांडुक्योपनिषद में प्रथम आगम प्रकरणम का विचार पूरा हो गया। अब द्वितीय जो वैतथ्य प्रकरणम है, इसमें संसार को मिथ्यात्व सिद्ध, संसार जगत मिथ्यात्व को सिद्ध किया जाएगा उसी अद्वैत को दृढ़ करने के लिए। तो प्रथम कारिका आई वैतथ्यं सर्वभावानां स्वप्ने आहुर्मनीषिणः अंतस्थानात्तु भावानां समृतत्वेन हेतुना। मनीषिणः स्वप्ने सर्वभावानां वैतथ्यम आहुर कस्मात् भावानां अंतस्थानात् समृतत्वेन हेतुना। तो वैतथ्यम भवति, ऐसा अध्याय हो जाएगा। जो पदार्थ है भीतर स्थित है तो समृतत्वेन हेतुना। उचित देश काल शून्यत्वात्, संकुचित देश में बड़ी वस्तु कहाँ से रहेगी? नदी, हस्ती, पर्वत आदि शरीर के भीतर नाड़ियों में कहाँ से आ जाएंगे? बाहर तो जाके नहीं देखेगा, ये सब बताएंगे। जो बाहर जाके नहीं देख रहा है वो अंदर ही देख रहा है, नाड़ियों के भीतर। तो नाड़ी में इतना बड़ी नदी, इतनी बड़ी नदी, इतना बड़ा पर्वत, और भी जो देश समुद्र के किनारे घूम रहा है, तो ये सब जो है नाड़ी के भीतर नहीं हो सकता है। तो समृतत्वेन संकुचित स्थान स्थितत्वेन उचित देश काल शून्यत्वेन स्वप्न पदार्थाः मिथ्या वितथा मिथ्या। तो यहाँ बताना चाहते हैं। तो हम लोग जो है इसका भाष्य इस पंक्ति में, यहाँ इस पेज पे हो गया 80 पेज। देखिए, कथयन्ति मनीषिणः यानी प्रमाण कुशला, प्रमाण में जो कुशल है वे लोग कहते हैं। वैतथ्य हेतु महा, वैतथ्य में क्या हेतु है? अंतस्थानात्, भीतर स्थित होने से। अंतः शरीरस्य मध्य स्थानम येषाम, शरीर के भीतर ही उन स्वप्न के पदार्थों की स्थिति होती है। स्वप्न के पदार्थ शरीर के भीतर ही मालूम पड़ते हैं। टीका में देख लीजिए। शरीरांतर अवस्थानम स्वप्नानां भावानां इत्यत्र अनुभवम प्रमाणयति। स्वप्न के पदार्थ शरीर के भीतर स्थित है, इस विषय में अनुभव को प्रमाण रूप से दे रहे। तत्र ही इति, वहाँ पे तत्र ही इति, इसके द्वारा अनुभव को प्रमाण रूप से दे रहे भाष्य में। तत्र ही भावा उपलभ्यन्ते पर्वत हस्त्यादयो न बहि शरीरात्, शरीर के भीतर ही, नाड़ियों के मध्य में ही भावा यानी पदार्थ, भवन्ति इति भावा उपलब्ध होते। कौन कौन? पर्वत, हस्त्यादयो आदि से नदी, समुद्र, तीर्थ स्थान, ये शरीर के भीतर ही उपलब्ध होते। न वही शरीरात, शरीर के बाहर क्यों नहीं उपलब्ध होते? अगले श्लोक में बता देंगे, अगली कारिका में। तस्मात् ते वितथा भवितुम अर्हन्ति, इसीलिए वे पदार्थ मिथ्या होने के योग्य है, उनको मिथ्या ही मानना पड़ेगा। टीका में देख लीजिए। तेषाम अंतर उपलभ्यमानत्वेपि न वैतथ्यं व्यभिचारात्, वे भीतर, शरीर के भीतर उपलब्ध है तो भी मिथ्या तो नहीं है, क्योंकि व्यभिचार होता है।
शरीर के भीतर भले उपलब्ध है लेकिन वो मिथ्या नहीं है, इसका व्यभिचार हो रहा है। तो इसमें इति आशंका अनुद्य परिहर, बोले इस भीतर उपलब्ध होने से क्या हो गया? भीतर तो बहुत से पदार्थ होते हैं। कमरे के भीतर दीपक रखा हुआ मिथ्या है क्या? कमरे के भीतर एक फोटो रखे है, ये सब रखा हुआ पदार्थ, ये क्या मिथ्या हो गया? भीतर होने से कैसे मिथ्या हो जाएगा? इसलिए ऐसी आशंका का तो उपलतेषाम अंतर उपलभ्यमानत्वेपि न वह तथ्य, वे शरीर के भीतर उपलब्ध हो रहे हैं लेकिन मिथ्या नहीं, क्योंकि व्यभिचार हो रहा है। बहुत सी वस्तुएं भीतर है लेकिन मिथ्या नहीं होती। मंदिर के भीतर मूर्ति को कौन मिथ्या कहेगा? मूर्ति तो है ही, व्यावहारिक पदार्थ है। इस ऐसी आशंका को अनुवाद करके परिहार करें ननु इत्यादि न भाष्य में। ननु अपवरक आद्यंतर उपलभ्यमान घटादिवीर अनैकांतिको हेतु। अपवरक यानी दीवार, घर के भीतर घट रखे हुए हैं, अंतर उपलभ्यमान तो आ गया घट में, लेकिन घट तो मिथ्या नहीं है। यहाँ ये सब पात्र रखा हुआ है, ये भीतर तो है लेकिन मिथ्या नहीं है। अंतर उपलभ्यमानत्व मात्र से मिथ्या नहीं कहा जा सकता। घर के भीतर रखे हुए सभी पदार्थ तो मिथ्या होने की आपत्ति आएगी, लेकिन वो मिथ्या नहीं होता है, व्यावहारिक सत्य होता है। इसलिए आपका हेतु जो है अंतस्थानात हेतु क्या हो गया? अनैकांतिक व्यभिचारी हेतु हो गया। इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर उसी हेतु को स्पष्ट करने के लिए कह रहे समृतत्वेन हेतुना, समृतत्व हेतु से। टीका में देखिए बता रहे हेत्वंतर शंकाम वारयति, अंतस्थानाद अलग हेतु है, समृतत्वेन हेतुना अलग हेतु है, ऐसी आशंका का निवारण कर रहे। नहीं, अंतस्थानाद की ही व्याख्या है समृतत्वेन हेतुना, एक ही हेतु। तो समृतत्वेन हेतुना मतलब अंत समृते स्थानात, शरीर के भीतर संकुचित जगह पे स्थित है। छोटी जगह पे बड़ी वस्तु कैसे? जैसे सुई के छेद में हाथी निकल जाएगा क्या? नहीं निकल पाएगा। तो छोटी सी जगह पे बड़ी वस्तु कहाँ से रहेगी? नहीं हो सकती, इसलिए मिथ्या है। तो अंत समृते स्थानात, ये जो है वहां पे देखो इसका स्पष्टीकरण कर दिए टीका में। यद्यपि देहांत संकुचे देशे स्वप्ना भावा भवंती, चलो मान लिया कि शरीर के भीतर संकुचित देश में स्वप्न के पदार्थ होते हैं, ये हमने मान लिया कि शरीर के भीतर संकुचित स्थान पे संकुचित देश में स्वप्न के पदार्थ होते हैं। तथापि कथम तेषां मृषात्व, फिर भी वे मिथ्या कैसे होंगे ये बताओ? संकुचित देश में स्थित होने मात्र से मिथ्या कैसे होंगे ये बताओ? इत्यतः नहीं, ऐसी आशंका होने पे कह रहे देखो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं अंतः समृते देहांतर नाड़ीषु पर्वत हस्त्यादीनां संभव अस्ति, शरीर के भीतर समृत जो संकुचित छोटी सी जगह है, देह के अंतर जो नाड़ियां है, नाड़ियों में पर्वत हो सकता है क्या? वहाँ तो पर्वत दिख रहा है स्वप्न में, अस्थि दिख रहे हैं, नदी दिख रहे हैं, मनुष्यों का समुदाय दिख रहा है, जंगल दिख रहा है, समुद्र दिख रहा है, रेलवे से यात्रा कर रहा है वो सब दिख रहा है। ये सब हो सकते हैं क्या शरीर के भीतर नाड़ी आदि में? नहीं हो सकते हैं। इसीलिए वह ये नहीं कह सकते कि अंदर स्थित होने से भी सत्य हो जाएंगे। क्या हो गया, क्या हो गया, नहीं कह सकते। अंतर इति उक्तम स्फुटयति समृते, शरीर के भीतर मतलब समृत छोटे से जगह में, बड़ा जगह नहीं है। तमेव संकुचितम देशं विशेषणांतरेण स्फोरयति, शरीर के भीतर ऐसा कौन सा संकुचित देश है? तो बोले वो नाड़ी आदि है, नस नाड़ी आदि। नाड़ियाँ जो है, नाड़ियों में पर्वत हस्ती आदि नहीं संभव हो सकते। उक्तम अर्थम कैमुतिक न्याय न स्फुटयति, उक्त अर्थ को कैमुतिक न्याय से स्पष्ट कर रहे। तो कह रहे कि नहीं देहे पर्वतो अस्ति, शरीर में पर्वत है क्या? तो नाड़ियों के बारे में क्या कहना? शरीर में ही पर्वत नहीं आ सकता तो छोटी सी नाड़ी में आ जाएगा क्या? यही कैमुतिक न्याय हो गया। नहीं देहे पर्वतो अस्ति,
शरीर के भीतर पर्वत है क्या? कोई पर्वत खड़ा कर रखे हो गया शरीर के भीतर? जब शरीर में ही पर्वत नहीं तो नाड़ी में कहाँ से होगा ये बताओ? नाड़ी तो बहुत सूक्ष्म है। यही कैमुतिक न्याय यहाँ पे सूचित कर दी। ठीक है, मैं यदा देहेपि पर्वतादयो न संभाव्यन्ते तदा तदंतरवर्ती नाड़ीषु वर्तिनीषु नाड़ीषु अति सूक्ष्मासु तेषां संभावना नास्ति इति किमु वक्तव्यम इत्यर्थ। जब देह में पर्वत आदि संभव नहीं है तो देह के भीतर जो अंतर्वर्ती नाड़ी जो अत्यंत सूक्ष्म है उसमें पर्वत आदि की संभावना नहीं है, इसके बारे में क्या कहना? वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये अर्थ है। शरीर में ही नहीं है तो नाड़ियों में कहां से होगा? क्या कहना उसके बारे में? किमो उत्तर, क्या कहना? किमु वक्तव्यम। तो इसलिए यहाँ अनुमान सूचित हुआ है। कुल मिलाकर के अनुमान क्या अनुमान है? स्वाप्ना भावा सत्या न भवंती उचित देश शून्यत्वात् रजत भुजंगादिवदिति भाव। स्वप्न के पदार्थ सत्य नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उचित देश से शून्य होने से। रजत भुजंग आदिवत, जैसे रजत सीपी में रजत सुषुप्ति में कहाँ से रहेगा? रज्जु में भुजंग का रज्जु उचित देश नहीं है। यत्र यत्र उचित देश शून्यत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम सत्यत्वा भाव, ये सूचित हो गया। तो नाड़ी के भीतर पर्वत हस्ती आदि ये ठीक नहीं, उचित देश नहीं है नाड़ी, इसलिए उनमें मिथ्यात्व रहेगा। तो ये अब एक जो है नई कल्पना करने में माहिर जो है पूर्व पक्षी आ रहे हैं, आज बोले मैं बताता हूँ। और स्वप्न में जो है बाहर निकल करके जाता है देखने के लिए, इसलिए उसको भी सत्य मान लो। देखो दे रहा है, देहाद बहिरेव देशांतरं गत्वा स्वाप्नानां भावानां उपलम्भात। देह के बाहर जाकर के दूसरे देश में जाकर के स्वप्न के पदार्थों की उपलब्धि करता है, उसको देखता है। इसलिए तेषां देहांतः संवृते नाड़ी प्रदेशे दर्शनम असंप्रतिपन्नम। इसलिए स्वप्न के पदार्थ देह के भीतर संकुचित नाड़ी प्रदेश में दिखते हैं, ये बात संप्रतिपन्न नहीं है, सम्मत नहीं है। हम नहीं मानते कि शरीर के भीतर देखता है, दूसरी जगह जाके देखता है। ऐसी आशंका होने पर इत्याशंक्य परिहरति, इस आशंका को उत्थापन करके उस आशंका का परिहार करे। अदीर्घत्वाच्च कारिका नंबर 2। अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वा देशान्न पश्यति प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस्य तस्मिन् देशे न विद्यते। अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वा देशान्न पश्यति प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस्य तस्मिन् देशे न विद्यते। कालस्य दीर्घत्वाच्च, दीर्घ काल नहीं रहता, स्वप्न थोड़े ही समय में देख लेता है। अभी सोया थोड़े सबसे स्वप्न देखने लगा, वो रामेश्वरम में समुद्र के किनारे घूम रहा है, और ये नहीं तो सोच रहा है तुरंत आया, वो 2 दिन से घूम रहा हो, 2 दिन 3 दिन का देख लेता है। और तब से 1 घंटा, तब से कुछ समय बाद ही निद्रा खुल गई, देखिए अरे 8 बजे सोया था, अरे 9 ही बजा है अभी तो। और वहाँ तो 2 दिन घूम रहा था। अब वो रामेश्वरम पहुँचने के लिए क्या तुरंत कहाँ से जाएगा? 15 मिनट में पहुँच जाएगा क्या? ऐसी कौन से विमान बन गया कि 15 मिनट में रामेश्वरम पहुँचा देगा? कोई पुष्पक विमान होता तो अलग बात थी, ऐसा कोई विमान तो है नहीं। गाड़ी से गया, गाड़ी से 3 दिन लग जाएगा वहाँ पहुँचने में, वाहन से। और गाड़ी ये भी विचार होगा कहाँ, कौन सी गाड़ी कहाँ रुका। विमान पे गया तो कौन से टर्मिनल से गया है, देहरादून से गया कि दिल्ली से गया, कहाँ से गया, ये सारी चीज़ें विचार होगी तो बिल्कुल एकदम सामने वाले को सिर झुकाना पड़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं कर सकते कि वहाँ जा करके देखा। दीर्घ काल नहीं, बीच में कालांतर का जो गैप है बहुत कम है। 5-10 मिनट में ही स्वप्न देख के जाग भी गया, तब से सोया, निद्रा स्वप्न आने लगा। सोते ही कभी कभी स्वप्न आ जाता है।
ये थोड़े समय बाद जाग भी जाता है। इतना दीर्घ काल कहाँ है कि जो आज जाके वहां जाके देखेगा। इसलिए दीर्घ काल से अदीर्घत्वाच देशान गत्वा न पश्यति। दीर्घ काल नहीं है कि वहां जाकर के देख रहा है। और चलो वहां देख रहा था, तब से निद्रा खुल गई तो वहां उठना चाहिए, यहाँ क्यों उठ रहा है। प्रतिबुद्धश्च वै सर्व, प्रतिबुद्ध यानी जागने पर तस्मिन देशे न विद्यते, जहां पे स्वप्न देख रहा था वहां नहीं विद्यमान होता, बल्कि यहाँ इस यही जहां सोया था वही ऋषिकेश में, न कि मुंबई अथवा रामेश्वरम काशी ये सब नहीं, ऋषिकेश में ही जागता है जहां पे सोया था। इसलिए बाहर जाकर के स्वप्न देखता है ऐसा नहीं सिद्ध हुआ, यही पे देखता है, शरीर के भीतर ही देखता है, नाड़ियों में देखता है। तो नाड़ी उस स्वप्न के हस्ती पर्वत आदि के लिए उचित देश नहीं है। तो यत्र यत्र उचित देश काल शून्यत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम, मिथ्यात्व सिद्ध हो गया। यही प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस् तस्मिन् देशे न विद्यते। प्रतिबुद्ध होने पर उस देश में विद्यमान नहीं होता, बल्कि जहां सोया था वही विद्यमान रहता है। इसलिए जा करके देखा ऐसा नहीं कर सकते। टीका में देखिए, वही स्वप्नोपलब्धि पक्षे दोषांतरम आए। एक दोष तो दे दिए कि काल दीर्घ नहीं इसलिए वहां जाके नहीं देखा। दूसरा दोष ये दिखाए कि भाई यही जागता तो यहाँ पे है, जहां सोया तो वही जागता है, तो वहां कहां से पहुंचा था, इसलिए नहीं कह सकते कि वहां चले गया था। तो वही स्वप्नोपलब्धि पक्ष दोषांतरम, वही स्वप्नोपलब्धि पक्ष में अन्य दोष देखे दिखा दिए कि वो जागने पर इसी देश में रहता है, वहां नहीं जाता है। व्यावर्त्याम आशंकाम अनुवदति स्वप्नेति। व्यावर्त्य आशंका का अनुवाद कर रहे हैं, जिस शंका की निवृत्ति की जाएगी पहले उस शंका का अनुवाद कर रहे हैं, उस शंका को बताएंगे। स्वप्ने थी भाष्य में देखिए, स्वप्न दृश्यानां भावानां अंत संवृत स्थानम। स्वप्न के जो दृश्य पदार्थ है भीतर संकुचित स्थान वाले है, छोटे से देश में उपलब्ध होते इत्येतद असिद्धम। ये बात सिद्ध नहीं हो रही है, पूर्व पक्षी कह रहा है ये बात सिद्ध नहीं लग रही है। स्वप्न तो बाहर जाकर के देखता है। टीका में तेषाम देहांत संकुचिते नाड़ी प्रदेशे नाड़ी देशे स्थिति दर्शनात् मिथ्यात्वम इत्येतदपि संप्रतिपन्न। वे पदार्थ देह के भीतर संकुचित नाड़ी देश में देखे गए हैं, ये बात भी इसलिए मिथ्या है, ये बात भी संप्रतिपन्न नहीं, सम्मत नहीं, हम नहीं मानते हैं। इत्यत्र हेतु माह, इसमें स्थिति दर्शनात् पे टिप्पणी दिए, स्थितिर द्रष्टुष तया स्वप्नार्थानाम दर्शनात्, दृष्टा की स्थिति यहाँ नाड़ी प्रदेश में है और वहाँ स्थिति से ही, उस दृष्टा की स्थिति से ही वहाँ स्थित होकर के स्वप्न के पदार्थों को देखता है, नाड़ी प्रदेश में स्थित होकर के। ये जो कह रहा है पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये हम नहीं मानते कि नाड़ी देश में स्थिति के माध्यम से देख रहा है। इत्येतद अपि असंप्रतिपन्नम, यह बात भी संप्रतिपन्न नहीं है, ठीक नहीं है। इत्यत्र हेतु माह, इस विषय में एक हेतु दे रहे यस्मादिति भाष्य में। यस्मात् प्राच्येषु सुप्त उदंक्षु स्वप्नान पश्यन् इव दृश्यते। पूर्व दिशा में, पूर्व में कहीं सोया था, पूर्व दिशा में, जैसे पश्चिम बंगाल में कह ले लो, वहाँ पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल, कोलकाता वहाँ सोया, और उदक्षु केदारनाथ में स्वप्न देख रहा है, उत्तर दिशा में वहाँ सोया और केदारनाथ वाला स्वप्न देख रहा है। उदक्षु स्वप्नान पश्यन् इव दृश्यते, उत्तर दिशा में स्वप्नों को देखता हुआ सा दिखाई पड़ता है। इत्येतद आशंक्य आह, ऐसी आशंका होने पर, इस प्रकार की आशंका का उद्भावन करके कह रहे हैं कि वो क्या कह रहा है ना पूर्व पक्षी, कि वहां दूसरी जगह जाके देख रहा है, नाड़ी में कहाँ देख रहा है, वो तो वहां जाके देख रहा है। इसलिए संकुचित स्थान में दर्शन होने से मिथ्या है, ये बात आपकी ठीक नहीं है। ऐसी आशंका होने पर सिद्धांति कह रहा नहीं, दूसरी जगह जाके कहाँ से देखेगा भाई।
टीका में पश्यन् इव इति स्वप्न दर्शन से निरूपणे सत्याभासत्वम यो शब्देन द्योत्यते, देखता हुआ सा मालूम पड़ता है। यहाँ यू शब्द देने से सब, क्योंकि यू शब्द इसलिए दिया गया है, स्वप्न दर्शन का निरूपण करोगे तो सत्य नहीं बल्कि सत्याभास, सत्य जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं, ये सत्याभासत्व सिद्ध होगा। इसी बात को यू शब्द से द्योतित कर रहे हैं। एतत् शब्देन चोद्यम परामृश्यते, यदि तेतद आशंका है, इस प्रकार की आशंका का उद्भावन करके वहाँ अब सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं कि न भाष्य में न देहात बहिर्देशांतरम गत्वा स्वप्नान पश्यति, सिद्धांती करा देह से बाहर जाकर के देशांतर जाकर के स्वप्न देखता है, ये जो आप कह रहे हो ये बात नहीं है, ठीक नहीं है, ये आपकी बात गलत है। वेदांत में तो दो इंद्रियां बाहर जाता है। दो इंद्रियां बाहर जाती है लेकिन स्वप्न में थोड़ी बाहर जाती है। स्वप्न में तो सब इंद्रियां मन में लीन हो गई है। मन में लीन होने से सुक्ति होगी। सुसुप्ति में मन भी लीन हो जाएगा। स्वप्नावस्था में मन रहता है, प्रश्नोपनिषद पढ़े हो कि नहीं? तो वहां मन, स्वप्न किसका धर्म है? केवल मन का धर्म। जागृत इंद्रिय विशिष्ट मन का धर्म है, स्वप्न केवल मन का धर्म है। स्वप्नावस्था में मन जो है, मन के अन्य इंद्रियों के व्यापार का लय हो जाता है मन में, मन रहता है। मन नहीं रहेगा तो स्वप्न कहाँ से देखेगा? सुसुप्ति में मन भी लीन हो जाता है। तो यहाँ सिद्धांति उत्तर दे रहा है, न देहाद बहिर्देशांतरम गत्वा स्वप्नान पश्यति, देह से बाहर देशांतर को जाकर के स्वप्न देखता, ये बात ठीक नहीं है। न पश्यत, नहीं देखता है। बोले कैसे मालूम पड़ा? यस्मा सुप्त मात्रा एवं देह देशात योजन शतांतरिते, सोया मात्र, सोते ही शयन के अगले कई बार तुरंत नींद लग गई, तुरंत स्वप्न देखने लगा। सोने के कुछ क्षण बाद ही देख रहा है कि कई हजार योजन दूर, एक योजन में 12 किलोमीटर, 1000 योजन मतलब 12,000 ले लो, 12,000 किलोमीटर दूर, जो कि महीने भर में पहुँचे। महीने भर पैदल चलेगा तो महीने भर से भी कई महीना लग जाए, और रोज पैदल चले 30 किलोमीटर चलेंगे, और क्या रोज पैदल चलोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना चलोगे? 30 किलोमीटर चलोगे। कई लोग नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, वो बताए अभी 75 दिन में किसी ने किया। अरे मैंने कहा भाई दूरी नापने गए थे कि परिक्रमा करने गए थे? दूरी नापना है तो कहीं से भी नाप लो, परिक्रमा उसका नाम क्यों दे रहे हो? परिक्रमा करना है थोड़ा धीरे से करो, भजन वजन करते हुए। कहीं रुको, देखो अच्छा सुंदर दृश्य है, वही किनारे बैठ के कुछ जाप ओप करो, कहीं ध्यान करो, कहीं कुछ करो, कहीं अच्छी जगह दिख गए, 2-4 दिन रुक गए, दूरी नाप करके आ रहे हो। 75 दिन में दौड़ 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 सुबह से उठ करके। एक बताया परिक्रमा उसने भी 70-72 दिन में पूरा किया था, नहीं 160-65 दिन में। वो क्या बोला? सुबह सुबह उठ करके पहले स्नान नहीं करता था, पहले 3 घंटे चलता था, 3 घंटे चल करके फिर स्नान करता था, और स्नान करके फिर कहीं आसपास में जो है छोटा वो आश्रम दिखा तो वहाँ चाय पी लिया। लोग बोलते थे भोजन करके जाओ, नहीं भोजन करने का टाइम नहीं है। फिर जब 2 बजे तक चलता था, फिर जो है 2 बजे कोई आश्रम मिले तो वहाँ स्नान वो भोजन करे, फिर 6 बजे जा करके फिर रुक जाता था। इस तरह से सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक, तो 60-62 दिन में 3200 किलोमीटर है, 3400 किलोमीटर है। बस से, अभी बस से किए थे पिछले साल ना, वही 3500-3600 निकला बस वाला। तो पैदल जाएंगे तो थोड़ा कम पड़ेगा, 3,200 इस तरह से पड़ जाएगा। तो खूब नाप, रास्ता ही नाप रहे हैं। ऐसे भी है, कोई कोई आराम से करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल लग जाए, इसमें क्या है। तो यहाँ जो है महीने भर में जिस देश को प्राप्त करते हैं वो तो सोते ही दिख गया, वहाँ पे पहुँच गया है, वहाँ देख रहा है दर्शन।
अब यहाँ से चेन्नई जाना है, ट्रेन बताओ 3 दिन लगती है, ट्रेन से जाओ तो 3 दिन लगेगा, और पैदल जाओगे तो कितना दिन लगेगा? 2 महीने लग जाएगा आराम से। पैदल जाने में भी 2 महीने 3 महीने लग जाए। तो जो ये सोते ही देह देश से जहाँ शरीर सोया है उसे योजन शतांतरिते, सैकड़ों योजन दूर, 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर ले लो, 1200 किलोमीटर आराम से, वही इसीलिए 1 महीने कर रहे हैं। 30 किलोमीटर के हिसाब से चलोगे तो वही 1000 तो पहुँचोगे, और क्या है। तो मास मात्र प्राप्य, 1 महीने तक, 1 महीने में जिसकी प्राप्ति होती है, ऐसे देश में स्वप्नान पश्यन इव दृश्यते, स्वप्नों को देखता हुआ सा मालूम पड़ता है। न च तद्देश प्राप्तेर आगमनस्य च दीर्घ कालो अस्ति, वहाँ जा करके फिर वहाँ देख करके फिर वापस यहाँ आ जाए, इतना दीर्घ काल कहाँ है भाई? वही तारीख तो वही चल रही है, घड़ी मोबाइल देखेगा, अरे वही का वही दिन है, वही तारीख है, 1 घंटा ही बीता है, थोड़ा ही समय बीता है, इतना लंबा दीर्घ काल नहीं है कि वहाँ जाके चले आएगा। 1100 योजन दूर जा करके, 1200 किलोमीटर दूर जा करके वापस आ जाए, इतना लंबा काल नहीं है बीच में। अतो अदीर्घत्वाच कालस्य न स्वप्न दृक् देशांतरम गच्छति, काल दीर्घ नहीं होने से स्वप्न दृष्टा देशांतर को नहीं जाता। अब टीका में देख लीजिए, यु शब्द वस्तु पूर्ववत, यु शब्द वस्तु जो है अस्मात् सुप्त मात्र एव, आगे भी दे दिए कि देह देशात योजन शतांतरिते मास मात्र प्राप्य देशे स्वप्नान पश्यन इव, यहाँ दोबारा इव आया ना, वो पूर्व के समान, यु शब्द की वस्तु वास्तविकता पूर्व के समान, वहाँ स्वप्न दर्शन का निरूपण करोगे तो स्वप्नाभास सत्याभासत्व का मालूम ज्ञान होगा, इस अर्थ में यु शब्द आया है, सत्य नहीं बल्कि सत्याभास। तथापि कथं बहि स्वप्नोपलम्भो न भवति इति, बोले 1 महीने में जहाँ जा सकते हैं ऐसे देश में स्वप्न देखता हुआ सा मालूम पड़ता है, बोले चलो ठीक है 1 महीने में वहाँ पहुँचेंगे, तो भी वो स्वप्न वही स्वप्न का उपलम्ब क्यों नहीं होगा? क्या महीने भर नहीं चलते क्या लोग? महीने भर नहीं चलते क्या? कोई तो यदि बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं, तो बाहर जाकर के स्वप्न पदार्थ की उपलब्धि क्यों नहीं होगी? इति निर्धारितम, उपलब्ध नहीं होता बाहर, ऐसा कैसे निर्धारित कर लिया गया आपके द्वारा? इत्याशंका है, ऐसी आशंका होने पर कह रहे नहीं, न च तद्देश प्राप्तेर आगमनस्य च दीर्घो का दीर्घ कालो अस्ति, वहाँ जा करके दोबारा यहाँ आने के लिए इतना लंबा समय नहीं है, इसलिए जा करके आया ऐसा नहीं कर सकते, काल उस हिसाब से होना चाहिए, वैसा काल तो नहीं है। इतश्च न देहाद बहिर्देशांतरे स्वप्न दर्शनम इत्याह, इस हेतु से भी आपको ये मानना पड़ेगा कि शरीर से बाहर दूसरे देश में स्वप्न का दर्शन नहीं होता, बल्कि यही नाड़ियों में होता है। क्या हेतु है? किंच, दूसरा हेतु दे दे, किंच प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः, सभी लोग जाग करके स्वप्न दृक् स्वप्न दर्शन देशे न विद्यते, स्वप्न दर्शन वाले देश में विद्यमान नहीं होते, जागे तो वहाँ नहीं, जहाँ स्वप्न देख रहे तो वहाँ नहीं जागते, बल्कि यही जिस कमरे में सोए थे वही जागते हैं। टीका में, सर्वोपि स्वप्न दृष्टा, जितने भी स्वप्न देखने वाले हैं, देशांतरे स्वप्नान पश्यन अकस्मादेव प्रतिबुद्धो, देशांतर में स्वप्न देखते हुए अकस्मात जग गए। कभी कभी कोई भयानक स्वप्न देखते हैं दूसरी जगह पे, एकाएक जो है भयानक स्वप्न देख के तुरंत उठ के बैठ गए, तो देखे अरे वो वहाँ तो मैं तो यहाँ हूँ, तो अकस्मात एवं प्रतिबुद्धो, एकाएक प्रतिबुद्ध जाग करके न तत्र अस्ति, वहाँ नहीं होता, जहाँ स्वप्न देख रहे थे वहाँ नहीं होते, बल्कि यहीं पे जहाँ सोए थे वही होते हैं। किंतु शयन देशे वर्तते, शयन देश में वर्तमान रहते हैं। तथापि गत्वा स्वप्ने दर्शने का अनुपत्ति, शयन देश में रह रहे ठीक है, जा करके स्वप्न दर्शन में क्या अनुपत्ति है, क्या युक्तियों से विरोध है?
इत्याशंका है, ऐसी आशंका होने पर करे यदि च स्वप्ने देशांतरम गच्छेत, स्वप्न में देशांतर में यदि जाता, दूसरे जगह पे जाता, तो यस्मिन देशे स्वप्नान पश्येत तत्रैव प्रतिबुद्धेत, जिस देश में स्वप्न को देखे वहीं पे जागना चाहिए, लेकिन वो वहीं पे नहीं जाग रहा है। टीका में अंतरेव स्वप्न दर्शनम इति स्थिति, भीतर ही स्वप्न का ज्ञान होता है, ऐसा निश्चित होने पर स्वप्न मिथ्यात्वम उचित काल शून्यत्वाद इति उक्तम, स्वप्न मिथ्या है उचित काल से रहित होने से, ये जो कहा गया इसी का थोड़ा विस्तार कर रहा है रात्रौ इव। दूसरी बात और भी देखो युक्ति दे रहे, न चेतद अस्ति, वो दूसरे देश में जहाँ पे देख रहा था वही जागे, ऐसा तो नहीं होता, यहाँ आ जाता है। रात्रौ सुप्तो अहनीयो भावान पश्यति, सोया है रात्रि में और वहाँ देख रहा है दिन वाला, स्वप्न में देख रहा है दिन में व्यवहार कर रहा है, ये भी देखो विरुद्ध हो गया। बहुभी संगतो यश्च संगतो भवत तैर्गृह्येत, बहुतों के साथ मिला, तो जिनके साथ स्वप्न में मिला था जागने पर भी फोन पे बातचीत होनी चाहिए, हाँ कल तो आप आज ही तो मिले थे हम लोग, ऐसा कहते कि आज ही मिले थे, बोले नहीं कहाँ मिले थे, नहीं तो मिले थे, बोले स्वप्न में, अरे स्वप्न में कौन स्वप्न में मिलना, कोई मिलना होता है, आपको स्वप्न है, मुझे थोड़ी आया था। तो बहुतों के साथ मिला, लेकिन जिनके साथ संगत हुआ मिला था तैर्गृह्येत, अगर वहाँ जा कर के देखता तो उनके साथ मिलना चाहिए था, उनका ग्रहण होना चाहिए था, हाँ आप आए थे ऐसा कहना चाहिए था, उसको दिखना, वो लोगों को भी दिखना चाहिए था। न च गृह्यते, लेकिन दूसरों के द्वारा, जहाँ का स्वप्न देख रहा है वहाँ के लोगों के द्वारा इसका ग्रहण नहीं होता है, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ जा कर के देख रहा है। न च गृह्यते सधर्षि वीर अगृह्यमाणत्वम स्वप्न द्रष्टुर संप्रतिपन्नम, सदर्शी लोग के द्वारा ग्रहण नहीं हो रहा है स्वप्न दृष्टा का, बोले ये बात ठीक नहीं, क्योंकि वो लोग तो आपस में बात तो करते थे, स्वप्न में खूब बात कर रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, ये उसको देख रहा था, वो लोग भी तो इसको देख रहे थे, नहीं कैसे देखते तो है, आप बोल रहे थे नहीं देखे, अरे स्वप्न में मैं कितना बात किया वो लोगों से, बहुत खेला कूदा, पार्टी मनाया, ऐसा बोलते हैं महात्मा लोग, हम लोग तो भंडारा खाए, ऐसा कहेंगे, पार्टी बनाए भंडारा खाए, ऐसा कहेंगे। बोले वो भी तो बात कर रहा था मुझसे, मैं भी बात कर रहा था, वो भी बात कर रहा था, तो मुझे देख रहा तभी तो बात कर रहा था कि नहीं देखा, तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि वो दूसरे को नहीं दिखा था मैं, वो लोग, मैं बात कर रहा था वो भी बात कर रहा था, ऐसी आशंका होने पर करे नहीं। गृहीतश्चेत, भाष्य में गृहीतश्चेत त्वाम अद्य तत्र उपलब्धवंतो वयम इति ब्रूयु, अगर उन लोगों को ये दिखा होता तो बाद में बोलना चाहिए था कि मैंने आज आपको वहाँ देखा था, मिला था, लेकिन ऐसा तो नहीं कहते हैं कि वहाँ तुम मिले थे, वहाँ हम बात किए थे, ऐसा खेले कूदे थे, भोजन किए थे, ऐसा तो नहीं कहते, इसलिए वहाँ जा करके दर्शन किया है, ऐसी बात नहीं। और मुख्य बात तो एक उचित देश काल नहीं है भाई, इतना लंबा समय तो है नहीं कि जा करके आ जाएगा, इतना काल भी नहीं है, और दरवाजा को चिटकनी लगा करके सोया था, बंद करके सोया था, बोला ऐसे रोज सोने लगे तब तो सामान उसका गायब हो जाएगा, इसलिए वो दरवाजा कोई खोल के नहीं सोता, बंद करके ही सोते हैं। हाँ, तो बराबर जो है, तो इसलिए ऐसा नहीं कर सकते कि वहाँ जा करके देखा था, इसी बात नहीं है। न चैतद अस्ति, लेकिन ऐसा तो लोग नहीं कहते कि आप वहाँ मिले थे, कल बात किए थे, ऐसा कुछ नहीं कहते लोग, बोले नहीं आप अपनी जगह, मैं मेरी जगह हूँ, आप कहाँ कितनी दूर आप रह रहे, मैं यहाँ हूँ, बहुत दिन से भाई, बल्कि दूसरे दिन ही फोन आदि आ जाता है, भाई बहुत दिन से आए नहीं, क्या बात है, ऐसा होने पर संयोग से फोन आ भी जाता है, बहुत दिन से नहीं मिले हो, अभी थोड़ी कहेगा आज ही स्वप्न में मिला हो, ऐसा कोई नहीं कहता। तस्मात् न चैतद अस्ति, इसलिए जा करके स्वप्न देखा, ये बात गलत है, ठीक नहीं है। टीका में देख लेते हैं, पुरुषांतर संवादा दर्शनात्,
पुरुषांतर की संवाद सम्मति नहीं देखी गई। दूसरा नहीं कहता कि आप मुझसे मिले थे। अगर वो कहता तो आप मुझसे मिले तब तो मान लिया जाता कि वहां जाके देखा था, लेकिन पुरुषांतर का संवाद नहीं, सम्मति नहीं देखी जाती, तो दूसरा नहीं कहता कि आप मुझे मिले थे। इसलिए देशांतर प्राप्ति द्वारा स्वप्न दर्शनम इति वक्तुम अशक्यत्वात्, इसलिए दूसरे देश जाकर के स्वप्न का दर्शन किया ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए अंतर एवं स्वप्न दर्शनम इति, हाँ, इसलिए भीतर ही स्वप्न का दर्शन हुआ है, तब हेतु सिद्ध हो गया। इसलिए इति उचित देश कालाभावा तन मिथ्यात्वम सिद्धम इति उपसंहरत, इसलिए उचित देश काल नहीं होने से स्वप्न मिथ्यात्व सिद्ध हो गया। इस प्रकार से उपसंहार करे। तस्मात् न देशांतरम गच्छति स्वप्ने, इसलिए स्वप्न में देशांतर में जाता है, ये बात ठीक नहीं। स्वप्न में देशांतर में नहीं जाता है, यही रहता है, ये सिद्ध हो गया। टीका में स्वप्न भावा दृश्यानां भावानां मिथ्यात्वे हेत्वंतरम आह, स्वप्न के दृश्य जो पदार्थ है वो मिथ्या, इसमें अन्य हेतु भी दिखा रहे। श्रुति में भी कहा गया है, मिथ्या ही कहा गया है। इसको दे रहे हैं श्लोक नंबर 3, कारिका नंबर 3। अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकम् वैतथ्यं तेन वै प्राप्तं स्वप्न आहु प्रकाशितम्। अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकम् वैतथ्यं तेन वै प्राप्तं स्वप्न आहु प्रकाशितम्। स्वप्ने लिख लेना, नहीं तो कारिका श्लोक भी पूरा नहीं होगा ना। वैतथ्यं तेन वै प्राप्तं स्वप्न, स्वप्ने स्वप्न, आँख को देख करके एकार, तो स्वप्न आहु प्रकाशितम। देखो वहां श्रुति में कहा गया है न तत्र रथा न रथ योगा पंथानो भवन्ति अथ रथान रथ योगान पथ सृजते। स्वप्न में रथ नहीं है, रथ में जुड़ने वाले घोड़े नहीं है, मार्ग नहीं है, लेकिन फिर वह जीव जो है अपनी वासनाओं के संस्कार के माध्यम से अथ रथान रथ योगान पथ सृजते, रथ को, घोड़े को, मार्ग को, सबकी सृष्टि कर लेता है। इस तरह से वहां पे बताएगा। तो अभावश्च रथादीनां, वहां कोई रथ नहीं है, घोड़े नहीं है, मार्ग नहीं, लेकिन वो वासनाओं के आधार पे कल्पना कर लेता है। तो वहां न्याय पूर्वकम, युक्ति पूर्वक श्रुति में वो रथादि के अभाव को कहा गया है। युक्ति पूर्वक श्रुतियों में रथादि के अभाव को बताया गया है। तेना, इस कारण से, इस न्याय से, इस युक्ति से प्राप्तं वैतथ्यम स्वप्ने प्रकाशितम आहु, जो वैतथ्य प्राप्त हो रहा है तो स्वयं ज्योतिष्ट का प्रतिपादन करने वाली श्रुति के द्वारा उसी वैतथ्य मिथ्यात्व को प्रकाशित कर दिया गया, अनुवाद कर दिया गया। श्रुति में जो है उसका अनुवाद किया गया, मिथ्यात्व का ही अनुवाद किया गया, उसका प्रकाश अनुवाद करके प्रकाशन कर दिया गया। तो श्रुति से भी मिथ्या मालूम पड़ रहा है। चलो आगे कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम
शांति शांति शांति।